रेल का सफ़र ये आजकल का ज़िक्र नहीं है। आजकल तो वैसे भी जंग का ज़माना है। अगर मुसाफिर अपने ऊपर यही माहौल इख्तियार कर ले तो इनको हक़ बजानिब समझना चाहिए। जंग से पहले भी हमने तो हमेशा कम से कम रेल के सफ़र में यही देखा है कि सफ़र शुरू करने का इरादा करते ही जंग का जज्बा कुछ इस तरह उभर आता है कि गोया ये भी नाश्ते की तरह कोई निहायत ज़रूरी चीज़ है। इखलाक और सलाह जोई जोई और इंसानियत को गोया बिस्तर में लपेट दिया जाता है। बाइखलाक से बाइखलाक, हंसमुख से हंसमुख आदमी मुसाफिर बनने के बाद कुछ अजीब किस्म का खुदगर्ज बनकर रह जाता है। लड़ाई आमतौर पर जगह हासिल करने के लिए लड़ी जाती है, इसलिए रेल के आते ही हर दर्जे के दरवाजे पर एक एक सिपह सालार किस्म का मुसाफिर नाकाबंदी में तैनात कर दिया जाता है ताकि नए मुसाफिरों को सरहद पार यानी इस डब्बे में आने ना दे। चुनाचा वो बहादुर अपना पूरा जोर लगा देता है और कहता है, पीछे सारे डब्बे खाली है, यहाँ से नए डब्बे लगेंगे, आगे जाओ। किस्म किस्म के नारे बुलंद करता रहता है और अपने डब्बे के दरवाजे पर जान की बाजी लगाए हुए डटा रहता है। नए नए मुसाफिरों में से बहुत से जापानी किस्म मुसाफिर तो खैर टल जाते हैं। जिन मुसाफिरों के मुकाबले में खुद जापानी साबित होते हैं, ढकेल कर अपना सूटकेस या कोई और सामान को खुद इन्हीं पर ला देते हैं और इस मोर्चे को तोड़ देते हैं। जैसे ही मुसाफिर डब्बे में दाखिल होता है, बाकी मुसाफिरों को भी अपनी जगह खतरे में नज़र आती दिखाई देती है। मुसाफिरों को देखते ही कोई टांगे फैला देता है, कोई तोते का पिंजरा नीचे से उठाकर सीट पर रख देता है, कोई किसी के बच्चे को लंबा लिटा देता है। आमतौर पर इस किस्म के तमाम तरकीबों पर अमल किया जाता है ताकि ये खुद लेट सकें और अपनी सीट को दूसरे नुमा ज़रूरतों में भी ला सकें। नए मुसाफिर इतना जद्दोजहद करने के बाद भी खड़े खड़े सफ़र करना पड़ता है। चुनाचा जब वो अपने लिए जगह की दरख्वास्त करता है तो कोई कहता है बच्चा सो रहा है, उधर चले जाओ। कोई कहता है टांग में फोड़ा है, दूर ही रहिएगा। कोई बुखार का जिक्र करता है तो कोई अपने असबाब को कलेजे से लगाए रखता है। नतीजा इसका वही होता है जिसको लड़ाई कहा जाता है। नए मुसाफिर जो इतना बड़ा मोर्चा तोड़कर इस डब्बे में दाखिल हुआ है, वो जाहिर है कि दब कर तो नहीं रह सकता। इतना सब बोलने के लिए वो किसी का बिस्तर उठा लेता है, किसी का बैग छीन कर नीचे रखता है, किसी को पैर एक जगह करने पर मजबूर करता है। आखिर में तू मैं गाली गलौज वगैरह रेल की छुक छुक सुरों से मिलकर इस डब्बे में गूंज जाती है। मगर जिस तरह रेल का सफ़र ज़्यादा देर का नहीं होता, उसी तरह ये लड़ाई भी कुछ ज़्यादा देर नहीं रहती। थोड़ी ही देर बाद वही मुसाफिर खुद किसी को पान खिलाकर या किसी और की पेश की हुई रोटी या कुछ और कबूल करके इस डब्बे के मालिक बन जाते हैं। इस तरह तमाम मुसाफिरों के दिल में इनके लिए एक जगह बन जाती है। मेरे ख़्याल से आप जानते होंगे, इस किस्म की लड़ाइयों का तजुर्बा आप खुद जानते होंगे। लिहाजा लड़ाई ज़रा मुख्तलिफ़ किस्म की होती है जो थोड़ी ही देर में ख़त्म हो जाती है। एक मरतबा का जिक्र है, मैं दिल्ली से लखनऊ जा रहा था कि स्टेशन पर यही मंज़र पेश आया। सारी ट्रेन में इंटर के 3 ही डब्बे और हर एक दरवाजे पर निहायत सख्त किस्म का मोर्चा कायम था। जैसे ही मैंने वही मंज़र देखा तो मैंने एक मोर्चे के कमांडर साहब से निहायत भीगी बिल्ली बनकर अर्ज़ किया, बस एक स्टेशन जाना है, मैं खड़ा रहूँगा। कमांडर साहब ने मुझको सर से पैर तक देखा, मुझको शरीफ और साथ ही यतीम समझकर कहा, आ जाइए साहब, अजीब मुसीबत है, जगह नहीं है और सफ़र सबके लंबे लंबे। मैंने डब्बे में दाखिल होते हुए अर्ज़ किया, मेरा सफ़र निहायत ही छोटा और पछता है। इस पर कुछ मुसाफिरों को हंसी सी आई। आखिर में छुक छुक करके ट्रेन स्टेशन से रवाना हुई। अब डब्बे में जगह ना होने की तफसील ज़रा सुन लीजिए। कमांडर साहब का मोटा सा बिस्तर एक सीट पर फैला हुआ था जिस पर वो आराम फरमाने वाले थे। ऊपर की एक पूरी जगह पर इनका सामान आराम कर रहा था। बाकी मुसाफिरों के बिस्तर भी लगे हुए थे और सब सोने की नीयत बांध कर बिस्तर खोल चुके थे। पूरे डब्बे में सिर्फ एक या दो मुसाफिर बैठे थे जिनका इरादा सिर्फ
ऊँघने का था। ट्रेन के स्टेशन से रवाना होने के बाद वो कमांडर साहब तफसीली तौर पर मुतमईन होने के लिए गुसल खाने की तरफ रवाना हुए। तो हमने एक मुसाफिर से कहा, ये साहब तो बहुत ज़बरदस्त मालूम होते हैं। वो बेचारा मुसाफिर इन्हीं का सताया बैठा था। कहने लगा, बस कुछ ना पूछिए साहब, एक टिकट खरीद कर हम सबको गुलामी में ख़रीद लिया है। इस पर तमाम मुसाफिर हंस पड़े। तो हमने कहा, अच्छा तो अब ज़रा तमाशा देखिएगा। ये कहकर मैंने कुर्ता खोला, शेरवानी उतारी और उन्हीं के बिस्तर पर लेटकर उन्हीं का कंबल ओढ़ लिया और आराम से लेट गया। बाकी मुसाफिर उठ उठ कर मुझे देख रहे थे और दिलचस्प तमाशे से पहले ही जो अब होने वाला था हंस रहे थे। यकायक पर्दा उठा, यानी गुसल खाने का दरवाज़ा खुला और कमांडर साहब बाहर निकल कर चौंक पड़े और गुस्से से कहने लगे, ये क्या? मैं जानना चाहता हूँ ये क्या हरकत है? मेरे तरफ से कोई जवाब न था। दूसरे मुसाफिर जो इस ज़बरदस्ती का जिक्र करते वो हंस देते थे। आखिर में कमांडर साहब ने गुस्से से कहा, हटिए, हटते हो जी, या मैं पकड़कर उलट दूं बिस्तर। मैंने निहायत इत्मीनान के साथ कहा, नीचे कुछ कीचड़ है, बिस्तर खराब हो जाएगा। किसी और मुसाफिर ने कहा, अरे जनाब, ये अच्छी ज़बरदस्ती है और अजीब चीज़ है आप। भाईजान, ये मेरा बिस्तर है। मैंने अपने बंधे हुए बिस्तर की तरफ इशारा कर कर कहा, मेरा बिस्तर वो है। कमांडर साहब ने कहा, फिर आप पराए बिस्तर पर क्यों लेट गए? ये भी कोई बात है? मैंने निहायत मोहब्बत से कहा, इसमें अपने पराये की क्या बात है? आप शौक से मेरे बिस्तर पर लेट जाएं। कमांडर साहब गुस्से से कांप कर कहने लगे, ये तो अच्छी ज़बरदस्ती है। तशरीफ़ ले जाइए अपने बिस्तर पर। बिस्तर मौजूद है तो इसको खोले। मैंने कहा, कहाँ खोले जनाब, आप ही कुछ मशवरा दें। कमांडर साहब बदतमीज़ी के साथ कहा, हम क्या जाने जी। मैंने इज़्ज़त के साथ अर्ज़ किया, आपसे बेहतर कौन जान सकता है। इतने में एक और मुसाफिर बोल उठा, वाकई बताइए ना, वो अपना बिस्तर कहाँ खोलें। उन साहब ने उस तरफ पलटते हुए कहा, ये शराफत है आपकी, उठकर ऊपर की सीट से सामान क्यों नहीं हटाते। कमांडर साहब उठे और कुछ नाकाबिल और बदतमीज़ी बातें कहते हुए अपना सामान उतारते रहे। जब वो तमाम सामान उतर चुका तो हमने इनका बिस्तर छोड़ते हुए अर्ज़ किया, शुक्रिया जनाब। मगर वो पल, वो यादें, वो छोटी छोटी लड़ाइयाँ, वो मैं, तू और बाद में एक दूसरे के लिए प्यार हमारे दिल में हमेशा बच जाता है और वो सफ़र हमेशा के लिए यादगार हो जाता है। थैंक यू। हेलो वीवर्स, मैं हूं आपका अपना दोस्त सलमान। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें, ताकि मेरी हर आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो इस स्टोरी को भी लाइक करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग।